हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। कल के वादे के अनुसार मैं आपके लिए टॉपिक लेके आ गया हूँ बिहेवियर ऑफ गैसेस लेक्चर 1, जहां पे मैं गैसेस कैसी हरकतें करती हैं, क्या इसके लॉज हैं, क्या सिद्धांत है, वो हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। यहाँ पे मैंने गैसेस, यहाँ पूरा गैसेस की बात होगी, ठीक है। गैसेस की कितनी वॉल्यूम है, प्रेशर, ये सब बहुत ही मजेदार वाला टॉपिक। मेरा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक रह चुका है, इजी सा टॉपिक है। थोड़ा सा बस कंसंट्रेशन और क्लियर विजुअलाइजेशन रखना है और सिंपल मैथ्स, ठीक है। ये कहावत आपने सुना होगा, साइंस में ये हर एक चैप्टर में ये है, एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हाँ उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक करिए, ताकि हम लोग को मोटिवेट मिले, हम लोग वीडियो डालते रहें, ठीक है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं मजेदार सा टॉपिक, बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो पहले ये देखिए, मैंने ये सॉलिड का बनाया है कंटेनर पे, मान लीजिए एक सॉलिड रखा हुआ है, उसके देख रहे हैं मॉलिक्यूल, देखिए कितने सटे हुए हैं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इसमें बहुत सारी होती है, एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स में वो बहुत सी होती है सॉलिड में, तो वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो सॉलिड होता है। लिक्विड, जैसे हम एक गिलास पानी ले देखते हैं कि आप मॉलिक्यूल थोड़ा सा अलग अलग होता है, उतना भी नहीं। सॉलिड की कंपेरिजन में थोड़ा थोड़ा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम रहता है, इसमें थोड़ा दूर दूर रहता है, तभी देखिए वो हिलते रहता है। सॉलिड एकदम ठोस होता है, ठीक है। ये आ गया लिक्विड का मॉलिक्यूल, देखिए मैंने कैसे दिया है, ठीक है। फिर गैसेस रैंडमली मूव करते हैं, कहीं भी उनका कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी आ जा सकते हैं। वो एक दूसरे से टकराते हैं, कंटेनर से टकराते हैं, ठीक है। तो आइए हम गैसेस की कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं। गैसेस जो है दे कोलाइड विथ कंटेनर एंड अदर मॉलिक्यूल्स। समझ गए? जैसे मेरे पास दो मॉलिक्यूल, ये दोनों मान लीजिए मॉलिक्यूल है, ये एक वेसल के अंदर, ये एक रूम मान लीजिए वेसल है, ये दोनों मॉलिक्यूल है, तो ये दीवार पे भी टच करेंगे, दोनों आपस में भी टकराएंगे, ठीक है। ठीक है, समझ गए? पूरा समझ है आप? ठीक है। तो आइए नेक्स्ट शुरू करते हैं। देयर इज द इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, माफ कीजिएगा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत होता है एज कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मॉलिक्यूल सटे हुए हैं, पूरे भाई बहन के रिश्ते से एकदम बंधे हुए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्री, इसमें एकदम ही फ्री, इसका कोई ये नहीं कहाँ जाना है, कहीं भी ये मूव करते हैं। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है एज कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। समझ में आया? तो तीसरा डेफिनेशन है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, there is no effect of gravity in these molecules। इसमें ग्रेविटी कुछ नहीं कर पाती है। इन लोग हवा में जैसे गैस मुड़ रहा है, इनको ग्रेविटी नीचे नहीं खींचेगी, ये ऊपर ही रहेगा ये मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे अमूमन गैस ऊपर ही रहती है, ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता है, ठीक है। समझ गए ये पूरा? ठीक है। तो आइए हम फिर बताते हैं अगला चीज। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, मजेदार सा, मजा आने वाला टॉपिक, आपको पसंद आएगा उम्मीद करता हूं मैं। और इसके सम्स बहुत ही अट्रैक्टिव है, करने में मजा आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फिर अगर कोई एक स्टेट में है, जैसे मैंने कोई चीज लिया, कोई भी एलिमेंट लिया, अगर वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, तो उसका अगर हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर चेंज करते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एनी सॉलिड और लिक्विड गैस, इट कैन बी कन्वर्टेड, ठीक है ना, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट,
ठीक है, ये डेफिनेशन रखे रहना दिमाग में, यहाँ ये पूछा नहीं आज तक, लेकिन ये थोड़ा कंसेप्ट बिल्डअप करता है। ठीक है, अब कंडीशन जान लीजिए। मान लीजिए मैंने एक गैस लिया CO2, ठीक है, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मैंने वेट निकाला 12 प्लस 16 इंटू 2, कितना होगा 44 ग्राम। ठीक है, तो 44 ग्राम इक्वल्स टू 224 लीटर इक्वल्स टू, ठीक है, समझ रहे हैं ना, 44 ग्राम इक्वल 22.4 लीटर इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, ये सब कंडीशन कब है, एट एसटीपी। अगर आपको बोल दिया एसटीपी पे कि बताइए कि एसटीपी पे मेरा कितना लीटर, एक गैस दे दिया, मान लो आपको H2 दे दिया, हाइड्रोजन, ठीक है, उसका 2 ग्राम है, आपसे पूछेगा कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम है, तो आप बोलोगे भैया 22.4 लीटर। पूछेगा जब एसटीपी पे कितना वॉल्यूम है तब 22.4 लीटर। ठीक है, फिर अगर पूछा आपसे इसमें मॉलिक्यूल्स कितना है H2 में, तो आप बोलोगे 6.022 10 टू द पावर 23। ये एवोगाड्रो नंबर है, ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ये उसके बाद इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 760 mm और 760 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए ना। और अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ मरकरी में ही मेजर होता है हमेशा, क्योंकि मैंने मैनोमीटर में दिखाया मरकरी में, तो इसके लिए क्या होगा 760 mm ऑफ मरकरी इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, इसको मैंने mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और कोई बात नहीं। ठीक है, तो आइए एक कंडीशन में आपको देता हूं लिखवा के यहाँ, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000, ठीक है, 1000 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1000 लीटर एंड 1 लीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर क्यूब डेसीमीटर। ठीक है ना, समझ रहे हैं, सॉरी 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कंडीशन मैंने दिया आपको। और एक हाँ 1000 ml इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि भैया हाँ 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, और 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। देखिए 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब याद किया, यानी 1000 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। समझ रहे हैं, जब 1 बराबर 1 तो 1000 बराबर 1000 होगा, वही हुआ यहाँ 1000 बराबर 1000। और 1 मीटर को हम लोग 1000 लिख सकते हैं, 1000 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर 1000 ml को कैसे लिख सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही कंडीशन थी, कुछ मजेदार सा कंडीशन, मजा आएगा पढ़ने में। अच्छा, प्रेशर का आपको पता ही होगा कि ऐसा यूनिट क्या होता है, क्या होता है, पास्कल। ठीक है, पास्कल होता है इसका। ठीक है, तो आइए अब लॉ पढ़ते हैं। ये कुछ कंडीशन ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं पूरा हट गया हूं, नोट कर लीजिएगा ये पूरा सा टॉपिक। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लॉ है ये। ठीक है, असल में बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ का कुछ जैसा होता ही नहीं है, आपको ये बाद में पता चलेगा, लेकिन ये है आपके सिलेबस में, पढ़िए। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड mass of a gas is directly proportional, is inversely proportional to pressure। नहीं समझ में आया, अरे मैं किस लिए हूं, आइए देखते हैं क्या क्या मैंने डेफिनेशन बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम
of fixed mass of gas is inversely proportional to pressure। ठीक है, यानी V प्रोपोर्शनल टू 1/P। ये सीधा साधा शॉर्ट फॉर्म यही बोलने मांगता है। V प्रोपोर्शनल टू 1/P। देखिए क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर टेम्परेचर एक सेम टेम्परेचर पे, मान लिया मैंने 5 डिग्री लिया, तो 5 ही डिग्री पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। अच्छा, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अधिकतर क्वेश्चन पूछता है कि भैया आप बताओ बॉयल्स में क्या क्या कांस्टेंट है, तो ऑप्शन दे देता है टेम्परेचर एंड मास, प्रेशर एंड मास। तो भाई तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेम्परेचर है कि सब टेम्परेचर पे टिक करते हैं, लेकिन नहीं, आंसर होगा टेम्परेचर एंड मास। आप डेफिनेशन पकड़ो, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट मतलब भी फिक्स, कांस्टेंट मतलब फिक्स, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास, पकड़ा, घुसा, फिक्स्ड मास मतलब ये मास भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V प्रोपोर्शनल प्रेशर। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखते हैं V प्रोपोर्शनल टू K/P, K इज कांस्टेंट, ठीक है, तो K बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, PV। ठीक है, तो इसको पूरा अगर आप नोट करिएगा इसको, ये एक नोट्स की तरह है, ठीक है, ऐसे मैं आपको नोट दे दिया करूंगा, ये भी नोट्स है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, ठीक है। इसको अगर आप नोट करते हैं तो वो नोट्स डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या है, K प्रोपोर्शनल टू PV, ठीक है। अब लेट, ध्यान से देखते जाइएगा, लेट द गैस हैव वॉल्यूम V1 at pressure P1 and V2 volume at pressure P2, then according to Boyle's law, इसके लिए क्या बोलता है Boyle's law, ठीक है, वही जानेंगे। अकॉर्डिंग टू Boyle's law, बॉयल्स साइंटिस्ट है ना, रिस्पेक्ट दिया है, कैपिटल देते हैं, ठीक है, आप लोग भी रिस्पेक्ट दीजिएगा। बॉयल्स लॉ, फॉर्मूला क्या दिया बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब देखिए, अब मान लीजिए अगर अगर V3 वॉल्यूम है, प्रेशर P3 में, तो इक्वल टू P3 V3 लगेगा, फिर P4 ऐसे ही लगते चला जाएगा, इक्वल्स टू P एंड Vn। ठीक है, अगर आपको एक वॉल्यूम दिया है और एक प्रेशर दिया है, और एक वॉल्यूम दिया है एक प्रेशर दिया है, तब तो भैया दो ही वाला, अगर 3 दिया है तो ऐसे, 4 दिया है तो ऐसे, ऐसे करते 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 अमूमन 2 ही वाला आता है। इतनी बेदर्द नहीं है WB बोर्ड, ठीक है, 2 ही वाला देती है, मजेदार है ये 2 वाला, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ हो गया। इसके लिए अब हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, सम्स करेंगे तो पूरा क्लियर होगा बच्चों, सम्स करेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए ग्राफ देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अच्छा वाला ग्राफ। ये करीब मैं दिन में वीडियो शूट कर रहा हूँ, बढ़िया सा लेक्चर है ये, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपके कॉम्पिटिटर बढ़े, ठीक है। तो क्या करना हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, आपने एक चीज गौर की, जब मैंने ये लिखा PV इक्वल्स टू, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है ना, जब मैंने ये चीज लिखा PV इक्वल्स टू K, कुछ समझ में आ रहा है, मतलब PV बराबर कांस्टेंट, ये तो मेरा कांस्टेंट था ना हमारा, तो PV का प्रोडक्ट मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये अपने यहाँ डाल लीजिए, क्योंकि ये पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ P एंड V, ठीक है, तो कांस्टेंट लिखना होगा आपको वहां। ये कंसेप्ट के ऊपर है, जैसे जैसे आप समझ करेंगे, हर एक जगह आपको केयरफुल रहना, छोटी छोटी चीजें होती है फिजिक्स में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, मजेदार सा, ठीक है। तो अब आइए अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफ,
ये मान लो एक पीवी ग्राफ है, पीवी। अब देखो अमूमन हर एक टीचर क्या करते हैं कि पूरा डिटेल में आते हैं, नहीं डिटेल में हमें नहीं जाना है, आराम से करना है। अब अगर बड़े होंगे तो ग्राफ के बारे में पूरा पता चलेगा आपको। ऐसे आपके बुक में भी कहीं भी आप ढूंढ लीजिए, आपके पास ग्राफ का पूरी डेफिनेशन नहीं है। मैं बुक के साथ साथ चलूंगा, बुक में जैसा दिया हुआ है वैसा ही। टेक्स्ट बुक, हाँ टेक्स्ट बुक में आपका, आप कोई भी बुक उठा लो, उसमें क्या है आपको डायरेक्ट बोल दिया गया है कि हाँ भैया ये ग्राफ ऐसे बनता है, दिखाया नहीं गया कि कैसे। लेकिन ये मैं अदर टीचर करा देते हैं, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि इतने अभी 10th के बच्चों पे इतना सर दर्द नहीं कि हाँ भैया ग्राफ कैसे बना, ठीक है। वो आप जब 11th 12th जाओगे, साइंस लोगे तो आपको ठीक पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा हमेशा ऐसा देता है हमें ग्राफ, ठीक है। ये रट लेना है, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मेरे यूनिट टेस्ट में मुझसे ये पूछा गया था, मैं या फिर एबीटीए जब देखता हूँ तो पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द पीवी ग्राफ, तो आपको लिखना होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपर होके बोला रेक्टेंगुलर, ऐसे आप रट सकते हैं इसको, ठीक है। फिर एक और ग्राफ आपके बुक में दिया होगा, ठीक है। एक और ग्राफ आपके दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास दो टेम्परेचर पे दिया है, T1 और T2 पे, तब आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देगा तो आपको यही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मान लिया आपके पास दो टेम्परेचर है, T2 और T1, यहाँ T2 बड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे कौन बड़ा है, T2 बड़ा है, ठीक है। तो ये मान लो T1 और ये मान लो T2, हो गया ग्राफ खत्म। सीधा सा ग्राफ, मजेदार सा ग्राफ, इसको आप ऐसे ही पढ़िए मजे से, ठीक है। उतना चाप लेने की जरूरत नहीं है, आराम से, ठीक है। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यही खत्म होता है। और इसका एक और ग्राफ बचा है, ठीक है, मजेदार सा ग्राफ है, नोट कर लीजिएगा इसको आप, ठीक है। एक मान लो आपको ये पूछेगा आपसे कि भैया बताओ पीवी और वी ग्राफ को आप कैसे प्लॉट करोगे। तो बच्चे यहाँ होते हैं लिटिल बिट कंफ्यूज, यहाँ पी नहीं यहाँ वी होगा, पी होगा। यहाँ होते हैं बच्चे लिटिल बिट कंफ्यूज कि भैया आप इसको कैसे करें पीवी। अच्छा, मैंने कुछ देर पहले आपको कहा था कि पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, चाहे कुछ भी लगा लो। जैसे प्रेशर है, तो मान लो मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया, इस प्रेशर पे पीवी कांस्टेंट ये चलता चला जाएगा। जैसे जैसे टाइम हो रहा है ये कांस्टेंट चलता जाएगा, ठीक है। ये एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। इसका भी नेचर पूछेगा तो आपको बोलना है कि ये पैरेलल टू, ये हमारा एक्स होता है ना, और ये वाई, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, हो गया। चलिए यही इसी का ग्राफ है। अच्छा एक और थोड़ा सा, यही एक ग्राफ बचा है लास्ट का प्यारा सा ग्राफ, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। ये मान लो पीवी हुआ, ये भी ऊपर गया, ये भी इधर गया, ठीक है। अब मान लो फिर इसमें आपको दो टेम्परेचर दे दिया, T2 T1, तो बोला है कि T2 बड़ा है, T2 ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो T2 यहाँ प्लॉट होगा, देगा तो आपको कांस्टेंट ही, दोनों स्ट्रेट ही जाएगा, मगर T2 का वैल्यू ऊपर है तो ये T2 ऊपर और T1 का नीचे, ठीक है ना, समझ गए। बढ़िया सा लेक्चर था ये हमारा, ठीक है। सम्स करें इसके ऊपर, चलिए सम्स करते हैं। आपको धीरे धीरे हर एक फॉर्मूला रटना होगा, ठीक है। फॉर्मूला रटना क्या होगा, समझ गए हैं तो हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते करते आपको हो जाएगा। ये सब सारी चीजें मजेदार सी चीजें हैं, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बात बता सकते हो, जैसे मान लो तुम एक ट्यूबवेल चला रहे हो, बाल्टी में पानी गया, तो देखते हो जब पानी नीचे आता है फिर वो बबल्स ऊपर आते हैं, ठीक है। बबल्स क्या होता है, ऊपर आता है, तो वहां बबल्स देखना नीचे से छोटा होता है, वो ऊपर आता है तो बड़ा होता है,
ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बताओ। अच्छा, बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मैंने जब ट्यूब कल चलाया, ट्यूबवेल, तो क्या हुआ, पानी जब अंदर गया तो एक प्रेशर से गया, वहां प्रेशर, नीचे में प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है, तो वॉल्यूम क्या है, कम है, वॉल्यूम कम है। जैसे जैसे ऊपर आया प्रेशर कम हुआ, बबल्स हाई बड़ा होता गया। ये पूछा था मेरे यूनिट टेस्ट में कि भैया ये बताओ कि ये बबल्स अगर ऐसा होता है तो इसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, तो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है इसमें, क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ते के साथ साथ घट रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बैठ रहा है, तो ये बॉयल्स लॉ में एप्लीकेबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। तो आइए एक सम्स बनाते हैं आपके लिए। मैंने बहुत इंटरेस्टिंग का सम्स रखा है, बहुत सारा बुक से मैंने निकाला ये सम्स। ठीक है, मजेदार सा सम्स, बढ़िया सा सम्स, मजा आने वाला। लिखिए सम्स, लिखिए, द वॉल्यूम ऑफ a certain amount of gas at 25 degrees Celsius and 100 ml of Hg। अच्छा, ये टेम्परेचर दिया है, ठीक है, क्वेश्चन एक पूरा नहीं हुआ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये टेम्परेचर है, ये हमारा, ये प्रेशर मैंने आपको बताया था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 760 mm, मतलब ये दोनों mm क्या है, प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, ऐसे पढ़ पाओगे। ठीक है, द गैस इज एक्सपैंडेड, द गैस इज एक्सपैंडेड टू 320 ml। ठीक है, keeping the temperature constant, keeping the temperature, क्वेश्चन बड़ा लंबा होता है ये सबका, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, बोला है कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस एक्सपैंडेड, कैलकुलेट द pressure of the expanded gas, ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 100 mm ऑफ Hg, ओ सॉरी क्वेश्चन गलती है, यहां होगा इन 80 ml। ठीक है, 100 mm ऑफ Hg इन 80 ml, ये क्या है, वॉल्यूम। द गैस इज एक्सपैंडेड, इतना वॉल्यूम। ठीक है, दो वॉल्यूम दे दिया हमको, एक प्रेशर दे दिया, एक टेम्परेचर दे दिया, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है यहाँ। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, रुक गया है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर से हमको लेना देना है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ अ एक्सपैंडेड गैस। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं T1। T1 से हमको मतलब ही नहीं है, टेम्परेचर तो दिया कांस्टेंट है, समझ रहे हो, फिर लो क्या मैंने बोला था, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है यहाँ। वॉल्यूम दे दिया है कितना तुम्हारा, वॉल्यूम दे दिया 80 ml, V1 दे दिया 80 ml, और P प्रेशर कितना पे 100 ml पे ऑफ Hg। ठीक है, वैसे ही V2 दे दिया है तुम्हारा 320 ml, और प्रेशर P2 हमको निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो P2 बराबर P1 V1 बाई V2। तो P1 कितना है तुम्हारा, P1 आ गया 100 इंटू 100, V1 तुम्हारा 100 तुम्हारा 80। ठीक है, और V2 कितना है 320। इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है तुम्हारा 25, हाँ जी 25 इक्वल्स टू 25 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे mm ऑफ Hg में टेम्परेचर है।
चलो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, इसी के लिए मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। इसके लिए डीपीपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, और इसका मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लगाऊंगा, डीपीपी में सारा एमसीक्यू है। चलो अलविदा, जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, आपको बोरिंग सा लगेगा, इसी के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको डीपीपी मिल जाएगा, एमसीक्यूज का, ठीक है, मजेदार सा, ठीक है। चलिए बाय।